अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट स्टैटिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसकी कुछ टाइप्स होती हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में हमें पहले भी इंट्रोडक्शन है कि ये क्या होती है। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम कुछ भी कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को हम डिस्कस करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फिजिक्स इज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स का जो कंसेप्ट है वो फिज़िक्स में किस चीज़ से रिलेट करता है, वो उस चीज़ से, यानी कि वो जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बिहेवियर से रिलेट करता है। द पार्टिकल्स इन फिज़िक्स हैव टू टाइप्स। जो फिज़िक्स में जो है वो दो टाइप्स होती हैं पार्टिकल्स की। कौन कौन सी? नंबर वन इज़ माइक्रो पार्टिकल्स एंड नंबर वन इज़ मैक्रो पार्टिकल्स एंड नंबर सेकंड इज़ माइक्रो पार्टिकल्स विच आर गिवन बिलो, जिनको अब हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मैक्रो पार्टिकल्स। तो मैक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं? द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर ऑब्जर्वेबल, नॉन आइडेंटिकल, डिस्टिंग्विशेबल एंड डिफ्रेंशिएबल। ठीक है। सच एज वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ये वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, डिसइंटिंक्शेबल होते हैं और डिफ्रेंशिएबल भी होते हैं, जैसे कि वेलोसिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। Their statistical behavior is described by Maxwell-Boltzmann statistics, which is classical in nature। अब इन पार्टिकल्स का जो है वो, यानी कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है उनके जो बिहेवियर है उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हमारे पास क्लासिकल है इन नेचर। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स आर न्यूक्लियर पार्टिकल्स, आर नॉन ऑब्जर्वेबल, identical, indistinguishable and undifferentiable such as protons, neutrons, electrons and photon etc। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास सबसे पहली बात नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी कि उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं और उनको हम डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते, यानी कि अनडिफ्रेंशिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए या फिर फोटॉन्स हो गए। ठीक है। ये उसकी एग्जांपल्स हैं। Their statistical behavior is described by Fermi-Dirac statistics and Bose-Einstein statistics। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का अगर हमने बिहेवियर डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स और बूस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को। अब हम इन दोनों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक क्या होती है। ठीक है। यहाँ से देखेंगे इसको। द न्यूक्लियर पार्टिकल्स दैट ओबे फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड फर्मियंस। ठीक है। वो न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो फर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करती हैं उनको हम कहते हैं फर्मियंस का नाम देते हैं। ठीक है। सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ईटीसी। Fermions obey Pauli exclusion principle, which states that two fermions cannot have same quantum number within a quantum system simultaneously। यानी कि जो हमारे पास जो ये जो fermions होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ही ओबे करते हैं, जो कि जिसकी स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि कोई से दो फर्मियंस जो है वो एक ही सिस्टम के अंदर या एक ही क्वांटम सिस्टम के अंदर जो है वो सेम क्वांटम नंबर के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। आगे देखें। द स्पिन ऑफ फर्मियंस इज़ हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। अब हम जानते हैं कि जो स्पिन होती है फर्मियंस की वो क्या होती है? हमारे पास हाफ इंटेग्रल मल्टीपल होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1/2 एच कट, 3/2 एच कट, 5/2 एच कट एंड सो ऑन। ऑल ऑड ए न्यूक्लियाई सच है, जितने भी हमारे पास ऑड ए न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, सच एज 1h3, 3li7, 4be9 etc ओबे फर्मी ड्रैक स्टैटिस्टिक्स। यानी कि जितने भी ऑड ए न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे फर्मी ड्रैक स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद फर्मियंस इज एंटी सिमेट्रिक। और इनके साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है वो क्या होता है? हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता है। अब वेव फंक्शन साई r1 r2 इज एंटी सिमेट्रिक व्हेन साई r1 r2 विल बी इक्वल टू माइनस साई इंटू r2 r1। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? एंटी सिमेट्रिक होते हैं। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देख ले। कंसीडर अ वेव फंक्शन साई r1 r2 इज इक्वल टू r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाई r1 माइनस r2 होल स्केयर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है।
इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ R1 एंड R2, अगर हम R1 और R2 की पोजीशन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो दोबारा हमारे पास ऊपर R1 माइनस R2 आ जाएगा। ठीक है, सो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि यहाँ से जो है वो माइनस को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 का हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, सो बाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये दो टर्म्स आपस में एक दूसरे के इक्वल मिलती हैं। सो ये क्या बताती है, हैंस द वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे साई है तो दूसरी तरफ क्या है, माइनस साई है। सो दूसरी इसकी जो छोटी सी टाइप थी वो थी हमारे पास बूस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक। बूस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, द पार्टिकल्स दैट ओबे बूस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड बोसॉन्स, यानी कि जो पार्टिकल्स जो है वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे करते हैं उनको बोसॉन्स कहते हैं, सच एज फोटॉन्स। ठीक है, द स्पिन ऑफ बोसॉन्स इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट। ठीक है, जो हमारे पास जो स्पिन होती है इनकी वो क्या होती है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होती है। फॉर एग्जांपल 0 h cut, 1 h cut, 2 h cut, 2 and so on. All even A nuclei such as C612, 2He4 etc obey Bose-Einstein statistic। जितने भी हमारे पास इवन ए न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे बूस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। बोसॉन्स डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो है वो ओबे नहीं करते। द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद बोसॉन इज सिमेट्रिक, और इनके साथ जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड होता है वो क्या होता है, हमारे पास सिमेट्रिक होता है। अब इसको जो है वो हम एक एग्जांपल की मदद से मजीद समझ लेते हैं। अब वेव फंक्शन साई R1 R2 इज सिमेट्रिक व्हेन, अब कोई भी फंक्शन है हमारे पास साई R1 R2, ये सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारे पास साई R1 R2 बराबर होगा साई R2 R1 के बराबर होगा। ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है 4R1 माइनस R2 होल स्केयर। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ R1 एंड R1 और R2 की अगर हम पोजीशन को चेंज कर ले तो फिर हमारे पास क्या आता है, साई R2 R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R2 माइनस R1 होल का स्केयर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से देखें ये हमें जो है वो इक्वेशन मिल जाएगी, और जो है वो यहाँ पे देखें अब इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे, अब उस माइनस का भी जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो इनकी जब हम जगह चेंज कर लें तो अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करेंगे तो इनकी ये दोनों साइड्स अगर बराबर होंगी, तो ये दोनों साइड्स अगर इसकी बराबर हैं तो इसका मतलब है ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर मिलती है, जो कि हमें बताती है कि दिस वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक। तो और हमने इसको सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो हमने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ न्यूक्लियस। ठीक है, आगे उसकी कुछ टाइप्स थी उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।